लगने वाले इन भूख हड़ताली कैंपों में शिरकत की 5 साबिक सदूर मौजूद है और उनकी रहनुमाई में हम अपनी ये लड़ाई अदालतों में भी लड़ रहे हैं। जद्दोजहद तेज हो, जद्दोजहद प्रोटेक्शन फराहम करने के हवाले से अगर हुकूमत बिल लाई थी तो पता चलना चाहिए था कि कौन इस बिल के बिल जब तक वापस नहीं होता हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन साथियों, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम PFUJ की कॉल पर इस भूख हड़ताली कैंप का आज दूसरा रोज है और इसमें शिरकत करने वाले मैं तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आज हमारे इस भूख हड़ताली कैंप में हमारे सीनियर्स रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के 5 साबिक सदूर मौजूद हैं और उनकी रहनुमाई में हमने बहुत कुछ सीखा है। उनसे हमें हौसला मिलता है, क्योंकि ये जद्दोजहद हमने उनसे सीखी है और उनका ये सिलसिला लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मुझे आज खुशी भी है और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो तशरीफ लाए, क्योंकि आज के दिन में हर बंदा मसरूफ होता है। आज के दौर में हर बंदा मसरूफ होता है, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला जाता है, क्योंकि वो आज़ादी सहाफत की तारीख को जानते हैं, समझते हैं और वो तशरीफ लाए। चूंकि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने पीका एक्ट तरमीमी बिल को मुस्तरद कर दिया है और इस हवाले से ये बात तय है कि हम इस हवाले से किसी भी मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है उन्होंने इस तहरीक का आगाज कर दिया है, आज़ादी सहाफत तहरीक का, और इसका मरहलावार जो है वो सिलसिला शुरू है। पहले एहतजाज किए गए, फिर यौम स्याह मनाया गया, अब जो है पूरे पाकिस्तान में भूख हड़ताली कैंप जो है वो चल रहे हैं। और इस पीका एक्ट के हवाले से हुकूमत तो ये बिल लेकर आई और इसमें तमाम जो सियासी जमातें थी उनका भी पता चल गया कि कौन किस सफ में खड़ा है और वो किसके साथ है, क्योंकि अगर हुकूमत बिल लाई थी तो पता चलना चाहिए था कि कौन इस बिल के खिलाफ है, लेकिन तमाम पार्टियों ने इस बिल को सपोर्ट किया। इसी वजह से ये बिल रातों रात जो है वो पास करवा लिया गया और कहा जाता रहा कि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, हम इस प्रेशर की वजह से खामोश हैं। मैं ये समझता हूं कि आज तो आपको प्रेशर नजर आ रहा है, कल जब इस बिल की वजह से आप लोग पकड़ में आएंगे तो फिर आपको पता चलेगा। हम तो साफजार है, हम तो आज़ादी सहाफत की जंग लड़ने वाले हैं। ये जंग का आगाज हमने पहले दिन नहीं करना, हमारा तो तजर्बा है। हमारे कायदीन ने जब से पाकिस्तान बढ़ा है उस वक्त से लेके आज तक आज़ादी सहाफत की जंग लड़ी है। कोई डिक्टेटर का दौर आया, कोई भी दौर रहा, कोई जमहूरी दौर आया तो उन्होंने डट कर मुकाबला किया, जेलें काटी, सोबतें बर्दाश्त की, लेकिन वो हक और सच से पीछे नहीं हटे। वो दौर जब डिक्टेटर का दौर था, आज वो डिक्टेटर यहाँ मौजूद नहीं, लेकिन हमारे साथी आज भी इसी तरह आज़ादी सहाफत की जंग लड़ रहे हैं। क्योंकि पीका एक्ट के हवाले से, डिजिटल मीडिया के हवाले से ये बिल है और गुज़श्ता हुकूमत के दौर में हमारे हजारों साथी जो थे वो बेरोजगार हो गए, प्रिंट मीडिया का क्राइसिस आया और हमारे साथी बेरोजगार हुए तो किसी ने अपना YouTube चैनल बना लिया, किसी ने वेबसाइट बना ली और जिसकी वजह से वो अपना रोजगार कमाने लगे और उस पे भी जो है मौजूदा हुकूमत काला कानून ला के जो है मजीद बेरोजगारियां करना चाहती है। इसलिए हम उनको बता देना चाहते हैं कि हमारी जद्दोजहद जो है वो इस बिल के खिलाफ है और ये बिल जब तक वापस नहीं होता हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट
इस एहतजाज के साथ साथ अदालत में भी हम मौजूद हैं, उस हवाले से भी जंग लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान भर के सहाफियों की जदोजहद जो है वो रंग लाएगी और हुकूमत को पीछे हटना पड़ेगा। एक दिन ये बिल वापस होगा और तमाम साथी जो है वो जदोजहद। मैं आ रही देखे प्लेटफॉर्म की वसातत से पाकिस्तान भर के उन सहाफियों, मीडिया वर्कर, इंसानी हकूक के नंबरदारों, शहरी आजादियों के रखवालों, सिविल सोसाइटी लीडर्स और ट्रेड यूनियन से वाबस्ता रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुख्तलिफ शहरों में लगने वाले इन भूख हड़ताली कैंपों में शिरकत की। अजीज साथियों, पीएफयूजे की ये प्रेस फ्रीडम मूवमेंट जो अपना एक ताबनाक माजी और रिकॉर्ड रखती है, उसका आगाज हो चुका और अभी तक हम दोनों महाजों पर अपनी ये जद्दोजहद कर रहे हैं। एक महाज ये है जो हम फुटपाथ पर बैठे हैं, आपकी तरह खैबर से कराची तक हर शहर के हर गांव के प्रेस क्लब में आज भूख हड़ताली कैंप लगे हुए हैं। दूसरा, हम अपनी ये लड़ाई अदालतों में भी लड़ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारी पिटीशन दायर है। हम मुंतज़िर हैं इस बात के कि हाई कोर्ट से क्या फैसला आता है। हमने उसके लिए दोनों तरह की तैयारी शुरू कर रखी है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमें कोई रिलीफ मिलता है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का प्रेस फ्रीडम के हवाले से, शहरी आजादियों के हवाले से रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जिसकी इब्तदा अतर मिनल्ला साहब ने की थी एज चीफ जस्टिस। उन्होंने यहां प्रेस फ्रीडम के हवाले से और जर्नलिस्टों को प्रोटेक्शन फराहम करने के हवाले से तारीख साथ फैसले दिए थे। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुसलसल वो सिलसिला जारी है। अब भी हम इस उम्मीद के साथ अदालत में गए हैं कि स्पीका एक्ट में वो शिक्के जो इंसानी हकूक से मुतसादिम है, स्पीका एक्ट की वो शिक्के जो आईने पाकिस्तान से मुतसादिम है, स्पीका एक्ट की वो शिक्के जो शहरी आजादियों से मुतसादिम है, स्पीका एक्ट की वो शिक्के जो आम शहरी से राइट टू नो छीनने के लिए डाली गई है। इन सब को हमारे वकीलों ने अदालत के सामने रखा है। उन्हें यकीन है कि हमें मेरिट पर सुनवाई होगी और इंसाफ मिलेगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता अदालत ने भी वही किया जो कौमी असम्बली ने किया, अगर अदालत ने भी सेनेट की तरह इस पर अंगूठा लगा दिया, स्टैंप लगा दी, तो फिर हमारे पास फुटपाथ पर जद्दोजहद के अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा। हमारी इस वार्म अप कैंपेन जो चल रही है, जो आज भी मुख्तलिफ शहरों में जारी है, इसका मकसद यह है कि हुक्मरानों और सियासी कारकुनों
और पार्लियामेंट में बैठे हुए अरकान असेंबली और सेनेट को ये बार कराया जाए कि ये काला कानून है। हम पहले भी आपसे कहते रहे कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मादर पिदर आजादी की मुखालफ है। हम शहरी आजादियों के साथ साथ जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग की बात भी करते हैं। हम रूल्स एंड रेगुलेशन चाहते हैं। हम फेक न्यूज के सबसे बड़े विक्टिम और सबसे बड़े मुखालिफ हैं, उसे भी रोकना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इस बुनियाद पर जहां सहाफियों पर पाबंदी लगाने की कोशिश करेंगे तो वो हमें कबूल नहीं होगा। तो अजीज साथियों, हमने अगर अदालत से फैसला देख लिया, हमें इंसाफ ना मिला, तो फिर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंसानी हकूक की तंजीमों से, वकला की तंजीमों से, शहरी आजादियों पर यकीन रखने वाली तंजीमों से और सिविल सोसाइटी से राब्ते करके जॉइंट एक्शन कमेटी के जरिए पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देने की कॉल देगी। और वो धरना जिस दिन शुरू होगा उस दिन खैबर से कराची तक और नीलम से बोलान तक पाकिस्तान आजाद कश्मीर और गिलगित से काफले इस्लामाबाद पहुंचेंगे और फिर ये काफले यहां से पार्लियामेंट की जाने बढ़ेंगे और पार्लियामेंट हाउस के सामने जब धरना दिया जाएगा तो उसकी तारीख तो हमने देनी है, लेकिन हम उठने की तारीख नहीं देंगे और वो धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इस काले कानून का खात्मा नहीं होगा। इसलिए मैं एक मरतबा फिर जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से अवामी नेशनल पार्टी के हमारे दोस्त इज़हार यकजहती के लिए आए हैं, इनको जरा आप सब दोस्तों को